नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान का नाम सुनते ही ये बात आपके जहन में भी आ रही होगी कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चिराग पासवान के बयान सुने होंगे आपने, चिराग पासवान के बयान पर प्रतिक्रिया भी सुनी होगी। लेकिन अब चिराग पासवान ने अचानक से जो बयान दे दिया है और मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने चौंकाने वाला नाम जो बताया है, उसको लेकर के एक बार फिर से अब चर्चा छिड़ जाएगी। बिहार के आप जानते हैं कि साल के अंत में चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। हर दल अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी कर रहा है और इस चुनाव की तैयारी में लोक जनशक्ति पार्टी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से एग्रेसिव राजनीति कर रही है। आपने देखा होगा कि लगातार 4 रैलियां करके चिराग पासवान ने ये बताया है कि लोग आज भी उनके साथ हैं। चिराग पासवान लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए कर रहे हैं। सोमवार को एक बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ कौन लेगा, ये सवाल उनसे पूछा गया था और इस सवाल का जवाब उन्होंने बड़ा ही सरलता से दिया था। इतना सहज दिए थे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये वही चिराग पासवान हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में है। नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के जिस तरह से उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि जिस सरकार में इस तरह से अपराध हो रहा हो, लोगों की हत्याएं हो रही हों, उस सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं। इस पर कई प्रतिक्रियाएं आई थी। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि जिनके कोई भी सांसद, विधायक, एमएलसी नहीं हो, वो कैसे बिहार में सरकार को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान एनडीए को समर्थन दे रहे हैं और ये बात ध्रुव सत्य है, इसलिए कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उनके जीजा को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और ये बात बाकी के घटक दल मानते हैं। कुछ प्रवक्ता हैं या कुछ पार्टी के नेता हैं जिनको नहीं पता है कि गठबंधन धर्म चलता कैसे है। हाजीपुर के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने विपक्ष पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए सेना को बदनाम कर रहा है। चिराग ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक लाभ के लिए विपक्ष सेना जैसे संवेदनशील, सम्मानित और संस्थान को निशाना बना रहा है। सीधे तौर पे आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से लोकसभा में लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत चल रही है और इसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें विपक्ष जो बातें कह रहा है उस पर जम करके सत्ता पक्ष के कोई भी दल हों, एनडीए घटक दल लगातार आरोप प्रत्यारोप और हमला कर रहे हैं, उनकी बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को आगामी चुनाव के लिए एक विजयी गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे और जनता का समर्थन राजग को मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी प्राथमिकता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है और केंद्र में प्रधानमंत्री के जो विज़न है उस विज़न को पूरा करना है। चिराग ने कहा कि मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि मेरी प्रतिबद्धता और प्रेम प्रधानमंत्री के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़े जाएंगे। चुनाव परिणामों के बाद ये तय होगा कि मुख्यमंत्री पद का शपथ कौन लेगा, लेकिन उन्होंने नाम भी स्पष्ट कर दिया है। निश्चित रूप से यह मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के चिराग पासवान ने जो बातें कही है उस पर एक बार फिर से चर्चा जरूर होगी। चिराग पासवान का यह बयान बिहार की राजनीति में कई संदेश देता है। एक ओर जहां उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की है, वहीं दूसरी ओर वो मुख्यमंत्री का नाम बोल करके कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज भी चिराग पासवान स्पष्टवादिता और जो चीज़ें उनको ब्लैक एंड वाइट में नज़र आती है उसको वो उसी हिसाब से देखते भी हैं। मतभेद अलग होते हैं, विचारधारा अलग होती है, लेकिन गठबंधन का एक अलग धर्म होता है। ये बात कहते हुए चिराग पासवान ने साफ कहा है कि आंतरिक मतभेद कहीं भी नहीं है। हाँ, आइडियोलॉजी हमारी अलग अलग जरूर है। मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हो। राजनीतिक विश्लेषकों ने भी लगातार चिराग पासवान के बयान को लेकर के जो एनडीए गठबंधन की एकजुटता है उस पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इन सभी को दरकिनार करते हुए जिस तरह से चिराग पासवान ने बयान दिया है और जिस तरह से उन्होंने महागठबंधन पर हमला किया है, उससे साफ लगता है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के सशक्त और मजबूत साथी के रूप में काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कई बार ये बात दोहराई भी है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, एनडीए गठबंधन में हैं
और एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के भी चिराग पासवान ने कई बार पब्लिक मंच पे कुछ भी नहीं कहा है, जबकि कई दलों ने आपने देखा भी होगा, हाल फिलहाल में ही कई लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं। इसी बीच एक खबर ये भी आई कि चिराग पासवान को लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में असहजता है और एक संशय की स्थिति पैदा हो गई है। चिराग के बयानों को लेकर के भी लगातार आपने देखा होगा कि जहां एक तरफ जीतन राम मांझी, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड हमलावर हो गई थी। कई तरह के बयान भी आए थे, इसके बावजूद भी चिराग पासवान ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। एक बात जरूर है कि चिराग पासवान लगातार जिस तरह से आप 2024 का चुनाव आप देख लें या फिर 2025 के चुनाव की तैयारी, दोनों ही परिस्थिति में चिराग पासवान ने वो बीड़ा उठाया है जो शायद कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। उन क्षेत्रों में जहां 2020 में बुरी तरह से हार हुई थी एनडीए गठबंधन की, उन जगहों पर चिराग पासवान लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को किस तरह से झेलना पड़ा था और 22 में से 20 सीटें हार गई थी। इस बार चिराग पासवान उन क्षेत्रों में जम करके मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार फिर से बिहार में वही होगा जो एनडीए गठबंधन चाहता है। एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और चिराग पासवान ने एक बार फिर से, इससे पहले भी चिराग पासवान कई बार बोल चुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। हम 2025 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को शपथ लेते हुए देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे, ये बात कह करके कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है और सारे कयास हैं उस पर विराम लगा दिया है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव हम लड़ रहे हैं, एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, निश्चित रूप से वह मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान का यह बयान बिहार की राजनीति में कई संकेत दे रहा है। एक ओर जहां उन्होंने आलोचना की है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह करके उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर चिंता का कारण कोई था तो वो चिराग पासवान ही थे कि वो सीटों को लेकर के और अपनी बात को लेकर के कहीं ऐसा ना हो कि नाराज़ होकर के एनडीए गठबंधन छोड़ दें। कई बातें और भी कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि वो प्रशांत किशोर के बहुत करीब हैं। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्रशांत किशोर को चाहिए कि उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दें। निश्चित रूप से एक बार फिर से चिराग पासवान ने अपने बयानों में चौंकाया है और निश्चित रूप से उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि एनडीए गठबंधन इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में वो बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की जीत के लिए वो हर काम करेंगे जिससे कि एनडीए गठबंधन की सरकार बने और उस सरकार में उनकी भूमिका भी हो। आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों में ज़बरदस्त ढंग से लोग शामिल हो रहे हैं। जिस तरह का हुजूम जुट रहा है उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान बिहार के लोगों में कितना ज़्यादा पॉपुलर हैं और इसका फ़ायदा 2024 के चुनाव में उठाया गया है। 2025 में भी इसका फ़ायदा एनडीए गठबंधन जरूर उठाएगी। किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। ये बात अब चिराग पासवान के बयानों से स्पष्ट हो गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।